माय डियर फ्रेंड्स, इस बार नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्लोज हो चुका है। अगर अब तक का आंकड़ा जो हम लोग को पता चल रहा है, नीट 2024 में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। ऐसा इस तरह का मतलब इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नीट के इतिहास में अपीयर नहीं हुए थे। तो इस साल जो है वो नीट में अपीयर होने वालों की संख्या 26.5 लाख के करीब करीब दिख रहा है। तो अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है कि 16 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी उसमें 26.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा इसका अभी एक टेंटेटिव आंकड़ा अखबार का जो आज का जो हेडलाइंस था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसे जो है वो ऑफिशियल तरीके से एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आ जाता है तो मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा इसका बहुत जल्दी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अभी तक जो पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं वो महाराष्ट्र स्टेट से हैं। और इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद फिर राजस्थान आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इन स्टेट में जो है वो कट ऑफ बहुत हाई हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ की बात करोगे तो ऑल इंडिया कोटे का भी कट ऑफ इस बार लो जाएगा। और जो स्टेट कोटे की बात अगर आप करोगे तो स्टेट कोटे का भी कट ऑफ लो जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत आ रहे हैं और लगभग 6,000 गवर्नमेंट सीट और लगभग 6,500 प्राइवेट सीट की भी बढ़ने की पूरी संभावना इस बार दिख रही है। दूसरी बात है कि किन बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे टेस्ट में, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आप टेस्ट में इस टाइम 550 प्लस स्कोर या 500 प्लस स्कोर भी कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है कि अगला जो 45-46 डेज आपके पास बच रहा है उसमें आप अपने एफर्ट से जो है वो आराम से 600 प्लस क्रॉस कर सकते हो। और अगर आपका एनसीईआरटी पे होल्ड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि विदाउट एनसीईआरटी आप डॉक्टर बनने की कल्पना कर रहे हो तो भैया मूर्खता होगी। अगर एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत स्ट्रांग होगा तो समझिए आपका सिलेक्शन 100% पक्का होने जा रहा है। तो आप 100% सिलेक्शन के लिए 100% एनसीईआरटी को पढ़ डालो, छोड़ो मत। एनसीईआरटी का हर लाइन हर एग्जाम्पल कर डालो, तभी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात है, अगर आपका मार्क्स अभी 400 और 350 के रेंज में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइम अगर आपके 300 से 400, 450, 500 के रेंज में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी में कमी है। आप क्वेश्चंस को ज्यादा करने के बजाय थ्योरी को थोड़ा पढ़ना बढ़ा दो। आप 60-40 का रेशियो अपना लो। 60-40 का रेशियो का मतलब है कि 60% आप थ्योरी को टाइम दो और 40% जो है वो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टाइम दो। 60% थ्योरी में उन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दो जहां से आप लगातार टेस्ट में गलती करते आ रहे हो। अगर आप इन चीजों को सुधार लिए तो आपका सिलेक्शन इस साल निश्चित हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं भैया कैसे इंप्रूव करूं अपने मार्क्स को, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा कि 2 पेज का एक लिस्ट बनाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और जियोलॉजी का, और हर चैप्टर में टॉपिक वाइज मेंशन करिए कि इस चैप्टर का ये टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ये टॉपिक मेरा वीक अभी चल रहा है जहां से मैं लगातार टेस्ट में गलती कर रहा हूं। अगर आप एक दिन का समय निकाल के इस पे एनालिसिस करके आगे की मेहनत करें तो शायद आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है और आपका सिलेक्शन का चांस बहुत अच्छा हो सकता है। तो होप सो आप लोग को अगर किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और 2024 के नीट की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चूंकि हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो जो बच्चे नीट काउंसलिंग के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप फोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।